आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक स्टील का बेलन जिसका व्यास 30 अंश सेल्सियस पर ठीक 1 सेंटीमीटर है, एक स्टील के प्लेट में बने छिद्र में फिट करना है। ठीक है, और छिद्र का व्यास हमको 30 अंश पर 0.99970 सेंटीमीटर दिया गया है। तो प्लेट को किस ताप पर गर्म करे? हमको दिया है कि अल्फा स्टील यानी कि स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक 1.1 गुना 10⁻⁵ प्रति अंश सेल्सियस। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है दोस्तों? प्रश्न में स्टील का बेलन दिया हुआ है। बेलन किस तरीके से दिखता है? बेलन को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, बेलनाकार। तो ये बेलन हमको दिया गया है। ठीक, अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि ये बेलन का व्यास 30 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेंटीमीटर है। तो व्यास का मान दिया हुआ है, उसको हम कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसका मान क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। ठीक, स्टील की प्लेट में बने छिद्र में फिट करना है। तो स्टील का प्लेट अगर हम बना दे तो किस तरीके से बना सकते हैं? कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और इसका छिद्र जो है वो हमको छिद्र का व्यास दिया हुआ है। तो इसका छिद्र जो है वो उसका व्यास हमको थोड़ा छोटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? थोड़ा सा ही छोटा, ज़्यादा नहीं। इसको लगभग 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, लेकिन मानना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटा से भी छोटा अगर प्रसार हो जाए तो ये यहाँ पर गणना करने लायक चीज़ हो जाती है। ठीक है, 0.99970 सेंटीमीटर है इसका व्यास। तो व्यास इसका छोटा है और जो बेलन है उसका व्यास बड़ा है दोस्तों। तो बेलन अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बेलन को अंदर जाने के लिए हमको चाहिए कि इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करें। तो बड़ा कैसे करेंगे? प्रसार कैसे करेंगे? हमको रेखीय प्रसार गुणांक दिया है, मतलब डिग्री सेल्सियस में अगर हम वृद्धि करें तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं। मतलब हम इसको अगर गर्म करें तो बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों कितना गर्म करें, किस ताप पर गर्म करें, ये ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो किस ताप पर गर्म करें कि मान जो है वो 1 सेंटीमीटर हो जाए, यही कहना चाहते हैं ना, ताकि ये जो बेलन है अंदर घुस जाए, मतलब 1 सेंटीमीटर छिद्र हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों उसी ताप का मान निकालना है। अब दोस्तों बड़ा करना है, लेकिन कितना? 1 सेंटीमीटर, इतना। ठीक है, तो कितना बड़ा करना है कि वो 1 सेंटीमीटर हो जाए? चलिए देख लेते हैं। हमको डेल एल का मान चाहिए, मतलब इतना कितना बढ़ाऊं कि ये जो 0.99970 है वो 1 सेंटीमीटर हो जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अंतर निकालेंगे 1 सेंटीमीटर का, किसके साथ? 0.99970 सेंटीमीटर के साथ। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? मान हमारा प्राप्त हो जाएगा 0.0003 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर ही तो मात्रक है, तो डेल एल का मान भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी लंबाई में परिवर्तन निकाला है। अब इस लंबाई में परिवर्तन के लिए ताप को में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो रेखीय प्रसार गुणांक के का मान हमको अल्फा का मान दिया हुआ है, वो क्या है? 1.1 गुना 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस। उसका उपयोग यहाँ पर होगा। हम रेखीय प्रसार के लिए सूत्र क्या जानते हैं कि जो लंबाई में परिवर्तन है वो क्या होता है? प्रारंभिक लंबाई गुना रेखीय प्रसार गुणांक उस पदार्थ का जिस पदार्थ के लिए हम यहाँ पर ताप बढ़ा रहे हैं। अल्फा स्टील है तो अल्फा स्टील लिख देंगे, और उसके साथ ताप में परिवर्तन, तापांतर, इसी का तो मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो डेल एल का मान हमको कितना प्राप्त हुआ है? ये है 0.0003। ठीक है, और एल का मान जो भी है उसको यहाँ डेल एल के नीचे ला सकते हैं। तो चलिए ला लेते हैं। एल का मान कितना दिया है दोस्तों? 0.99970। ये जो एल है वो किसके लिए लिए है? जिसके लिए डेल एल लिए है। ठीक है, मतलब जिसकी लंबाई में परिवर्तन कर रहा है उसी की प्रारंभिक लंबाई लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा का मान क्या दिया है? 1.1 गुना 10⁻⁵ गुना dt। ठीक है, dt का मान ज्ञात करना है तो इस अल्फा को भी नीचे लाएंगे। ठीक है, इसको भाग देंगे दोस्तों एक दूसरे से, तो मान क्या प्राप्त हो जाएगा? 3.000, ये पूरा 3 ही प्राप्त हो जाएगा समझ लीजिए, गुना 10⁻⁴। ठीक है, और इस पक्ष पे पहले से अल्फा का मान है 1.1 गुना 10⁻⁵ ठीक, और गुना में है dt। तो ये 10⁻⁴ और ऋण 5 को काटूंगा तो इस पक्ष पे एक 10⁻⁻1 बचेगा, जो दूसरे पक्ष में जाकर 10 हो जाएगा सीधे। ठीक है, तो ये जो 3.0 है वो 30 हो जाएगा, और इस 30 को हम भाग दे देंगे किससे? 1.1 से, तो हमको dt का मान प्राप्त हो जाएगा। dt का मान लगभग आएगा 27.27 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस में जो ताप में अंतर आया है वो डिग्री सेल्सियस में क्यों आया है? क्योंकि हमको अल्फा जो दिया था रेखीय प्रसार उसमें प्रति डिग्री सेल्सियस दिया होता है। ठीक है, अब प्रारंभिक ताप की बात कर ले तो 30 डिग्री दिया था दोनों स्थितियों पे, मतलब इसका भी स्थिति 30 अंश दिया था।
अब अंतिम ताप मतलब किस ताप तक गर्म करना चाहिए उसको निकालना है, तो तापांतर हमको प्राप्त हो गया है। इनमें योग कर देते हैं प्रारंभिक ताप, तो अंतिम ताप आ जाएगा। तो दोस्तों अंतिम ताप हमको ज्ञात करना है T2, वो क्या हो जाएगा T1 धन dt, क्योंकि T2 ऋण T1 बराबर dt होता है, ठीक है। तो 30 धन 27.27 डिग्री सेल्सियस और योग करेंगे तो हमारा T2 का मान क्या प्राप्त होगा, लगभग 57.27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब अंतिम ताप होना चाहिए 57.27, अगर 30 डिग्री पे जो दिया है प्रश्न में उतना ही मान है तो, ठीक है, तब जाकर ये घुस जाएगा अंदर, ये बेलन है वो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।